हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे एनएफएल का जो एग्ज़ाम हुआ था एमटीसीएल का। ठीक है, इसका रिजल्ट आया था लास्ट डे यस्टरडे। अब देखो, जो लोग बोल रहे थे कि वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट पे ये पीडीएफ आ गई है। बाकी सबको मेल आया था पर्सनल, जिनको कॉल हुआ है, मतलब जो इंटरव्यू कॉल है। तो इंटरव्यू आपके 18 से 20 मार्च है, आपके पास टाइम बहुत कम है। तो इसके लिए आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं। लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले ही तैयारी कर रहे हैं। जिनका स्कोर ज़्यादा था 116 18, तो 120, उनको तो मैंने पहले ही बोल दिया था, उनके मॉक इंटरव्यू हो भी चुके थे। ठीक है ना, अब सिर्फ फाइनल होंगे। देखो, मैं आपको कट ऑफ का डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो, मुझे मेरे पास जो प्रूफ आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है ना, पहले क्या लोगों ने बोल दिया हमारा हो गया, ठीक है, लेकिन अब उनका किस हिसाब से हुआ कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, अब जो मेरे पास प्रूफ है वो एग्जैक्ट कट ऑफ देखो, यूआर का 116 प्लस कट ऑफ गया है, क्योंकि 116 प्लस जो भी है कैंडिडेट सबका मेल आया हुआ है। ओबीसी 110 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 109 प्लस 2 कैंडिडेट है, तो उनका मेरे पास है प्रूफ। ठीक है, एससी 104 है, एसटी 100 प्लस है, ये कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है ना, जो बताया गया था 12 प्लस या 114 प्लस वाले का कॉल नहीं आया है। 2 कैंडिडेट है 114 के, उनका कॉल नहीं है। ठीक है, तो जनरल का 115 गया है। ठीक है, और जो कट ऑफ मेरे द्वारा बताया गया था यूआर का, ठीक है ना, आप देख सकते हैं 100 to 110। ठीक है, कट ऑफ इस बार थोड़ा, और लास्ट ईयर जो 21 की बात करें उस टाइम पे कट ऑफ यूआर का 88 था। ठीक है ना, और ओबीसी का 87 था, और एससी एसटी कट ऑफ शायद 84 ऐसा समथिंग था, 2021 वाला जो निकला था। ठीक है ना, वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको क्लियर। तो ये है आपका टाइम, आपका इंटरव्यू जो होगा वो नोएडा, ये एड्रेस दिया हुआ है इस ऑफिस में, क्लियर। तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल जो आपने लगाए हुए हैं, पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जो भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी है वो भी सर्टिफिकेट न्यू होना चाहिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। बाकी इस पे परफॉर्मा आप वेबसाइट पे देख लीजिए, वेबसाइट पे 3 दिया हुआ है, मेडिकल वगैरह करेक्टर सर्टिफिकेट, वो आप लेके जाना। ठीक है, क्लेरिफाई दिया हुआ है, वो कंप्लीट करा के के जाइए, क्योंकि जो मेल आया है उनको बोला गया है। ठीक है, मेल मैंने सब जगह शेयर ही कर दिया है। तो इस तरह से क्लियर, आप जी को ये लिस्ट आ गई है, इसमें देख लीजिए। अब जो वैकेंसी थी, वैकेंसी 12 वैकेंसी थी, मैंने 5 का बोला था 1:5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 60 का। लेकिन जब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट आया था उसमें जब हमने देखा था रेशियो, तो 1:6 के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड किए थे। तो 12 × 6 करेंगे तो 72 होंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर अभी 70 कैंडिडेटों को कॉल आया हुआ है। ठीक है ना, आप 70, ये लिस्ट में जो नाम है वो 70 है। ठीक है, आप देख लीजिए, ये इंटरव्यू डेट है 18, आप साइड देखेंगे फर्स्ट जनरल के हैं, फिर ईडब्ल्यूएस के 18 को, और 19 साइड ओबीसी, और ऐसा है, और लास्ट में एससी एसटी कैंडिडेट है 20 वाले। अब देखो, ओबीसी की वैकेंसी साइड 2 है, तो कैंडिडेट 15 को कॉल किया, तो ये पूरे एससी एसटी के तो एक वैकेंसी उनकी हो गई, तो 3 को 15 किया हुआ, 3 × 5 15। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो लिस्ट देख लीजिए आप, ये लिस्ट है। जिनको नहीं मिल रहा था कि हमारा नहीं, तो जो लोग यहाँ से मॉक के लिए जुड़े हुए हैं मुझसे, जो मॉक दे रहे हैं कंटिन्यू, तो उनका ये नेम है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिए, कंटिन्यू चल रहा है सबका प्रोसेस। तो आप भी मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्लियर ना। तो वो मैंने आपको बोल दिया है, पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे, और जो मेन प्रोसेस है 5 to 6 मॉक पर कैंडिडेट 2K, और 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट 5K। तो आप क्या कीजिए, 2K जो ये 5-6 मॉक है, लास्ट टाइम भी कम है, तो आप जुड़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए। पूरा मटेरियल्स जो मैंने आपको 8 से 10 पॉइंट बताए हुए हैं, आप देख लीजिए वेबसाइट पे, मैंने अभी लास्ट डे जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया हुआ था सारी चीज़ें। तो जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं वो जुड़ जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर ना, आइडिया लग जाएगा पूरा पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो जो लोग क्वालिफाइड होने को बहुत बहुत बधाई। बाकी फाइनल जो अभी रिजल्ट जो इंटरव्यू होगा उसके बाद ही आएगा। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर, ये लास्ट में लिस्ट आप देख सकते हैं। 20 को जिनका है वो देख लीजिए, और 19 को कितने कैंडिडेट का है। ठीक है ना, तो आप देखो लिस्ट दिखा देता हूँ। जो 18 है, 18 को 33 कैंडिडेट तक इंटरव्यू है। ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ से स्टार्ट होगा 19 का, 34 से लेके 55 तक। ठीक है, 21 समथिंग, ये 15 कैंडिडेट है 56 से 70 तक।
ठीक है। तो इस तरह से आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं। और ये सब अपना डिटेल्स आप देख लीजिए, देखो केयरफुली पढ़ लेना आप, जो डिटेल है मीन्स जो भी बोला गया है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, आपको मेल कन्फर्मेशन का बोला गया था 10 को, शायद ये कन्फर्मेशन आप कर दीजिए यस डिजिटली, और वैसे भी हार्ड कॉपी जो बोला गया है उनके अकॉर्डिंग जो मेल आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कर दीजिए, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी ज़रूरी है। और आपको बता दूं वायु डाटा वगैरह सारी चीज़ें, ये एनओसी लेना है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाकी अदर हैं, ठीक है, ये एनओसी आप लेके जाना, ठीक है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। एम्प्लॉय जो आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट कहीं से भी, या पीएचडी कर रहे हैं जो भी है, तो जिससे क्या फ़ायदा बाद में प्रॉब्लम आए। ये देखो ये मेल में जो भेजा गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये देखो डेट ऑफ प्रूफ जो सर्टिफिकेट है वो आप देख लीजिए 1-2 पासिंग 10-12, ठीक है, ये प्रूफ दिए हुए एसेंशियल सारी चीज़ें क्वालिफिकेशंस हैं, तो ऑब्जेक्शन एनओसी ये सारे 8-9 पॉइंट है, क्लियर। तो आईडी प्रूफ लाइसेंस वो सारी चीज़ें मैं बता चुका था, फिर भी आप इनको केयरफुली इनको ओरिजिनल और इनकी 2 जेरोक्स कॉपी निकाल लेना जिससे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। ये देखो लिखा हुआ है विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू एंड नो टीए विल बी पेड, ठीक है ना, ये पॉइंट देख लेना आप। देखो ओबीसी और इनके लिए देखो क्या लिखा हुआ है डीओपीटी के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार, क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, ये पूरा डिटेल्स है, आप चेक कर लीजिए। बाकी आपको प्रिपरेशंस के लेके हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, तो 8 से 10 पॉइंट है वो डिटेल में हमने डिस्कस करने हैं। जैसे पॉइंट 1 आपका एचआर सेक्शन है, ठीक है ना, सेकेंड 1 एचआर सेक्शन, बाकी आपका नेटिव प्लेस, क्लियर, जो भी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। थर्ड 1 लेबोरेटरी सेक्शंस, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरा टाइट्रेशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वॉल्यूमेट्रिक ग्रेमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है ना, ठीक है। 5 पूरा टाइट्रेशन सेक्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्लियर। 4-1 आपका वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट डिटेल में पूरा पीएच वगैरह आरओ ऑस्मोसिस वगैरह टीडीएस वगैरह सारी डिटेल, क्लियर। नेक्स्ट पर 5 एनएफएल सेक्शन पूरा डिटेल में पीएसयू वगैरह पूरे महारत्न नवरत्न सारी जितनी कंपनियां हैं वो सारी डिटेल, क्लियर। एनएफएल हो गया, एनएफएल के अकॉर्डिंग जो किसान है फर्टिलाइजर उसका डिटेल में फर्टिलाइजर क्या होता है पूरा डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर देखना है, ठीक है ना। उसके बाद 6 हो गए, 7 पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक है, जो टेक्निकल पार्ट आपका केमिस्ट्री का वो हम डिटेल में देखेंगे। और 8 पॉइंट है आपके, जैसे आप एनएफएल से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वाई यू वांट टू जॉइन एनएफएल एज ए केमिस्ट, है ना, साइंटिस्ट, जो एनएफएल एक ऑफिसर पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग केमिस्ट जो होती है पीएससी में वही है केमिस्ट, ये ग्रेड पोस्ट, क्लियर। व्हाट द रोल ऑफ केमिस्ट पोस्ट क्या है, ठीक है। बाकी उसके डिटेल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे, तो वो सब प्रोसेस मेथड है उसके अकॉर्डिंग 5-6 मार्क पर कैंडिडेट, ठीक है ना। आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए, बाकी अदर 10-15 मार्क पर कैंडिडेट 5 के, ठीक है ना। इसमें पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और पूरा मटेरियल्स और प्लस ये मटेरियल जूम मीटिंग में रहेगा, जो आपने देखा हो जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन सबकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, जूम पे आप देख सकते हैं डिटेल में, क्लियर ना। तो इस तरह से आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं और जिनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है लास्ट मोमेंट में, क्लियर। ये चीज़ें बाकी मैं कोर्स दिखा देता हूँ, वो ज्वाइन कर लीजिए और आप जुड़ सकते। ये वेबसाइट के जाकर आप सारी चीज़ें यहाँ से पीडीएफ अपलोड कर लेना, ठीक है ना। एनएफएल वेबसाइट पे सब चीज़ें यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, career.nfl.co.in, ये वेबसाइट हमारी सुबोध कैंप, क्लियर। ऐप इंस्टॉल कीजिए यहाँ से और ये वेबसाइट है, यहाँ सर्च कर सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन, ये कोर्स कॉन्टैक्ट टेलीग्राम जुड़ जाइए, यहाँ पर 100+ ग्रुप सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। 95403024 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। ये डेमो सारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी कोर्स आपको नीड है, क्लियर। और जो इंटरव्यू की मैं आपको बता रहा था ये है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये इस वाले में आपको ज्वाइन करना जो एनएफएल है लिखा हुआ है, ठीक है। एनएफएल VIS गेल इंटरव्यू देखो लिखा हुआ है प्रॉपर 15-16। तो जो भी आप इंटरव्यू की तैयारी करें इसमें सारे मटेरियल्स आपको मिलेगा पूरा डिटेल में, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पॉइंट मैंने आपको बताए हुए हैं HR सेक्शन वगैरह सारी चीज़ें और एनएफएल से रिलेटेड, लेबोरेटरी रिलेटेड, ठीक है ना, और केमिस्ट्री के नोट्स, क्लियर, ये सारी चीज़ें हैं
तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाटर ट्रीटमेंट जो और एनालिटिकल सेक्शन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो सारी चीज़ें इसमें। और क्वेश्चन रहेंगे 5 to 6 के क्वेश्चन है, 10,000 और उनके आंसर है केमिस्ट्री के। और इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है ना। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट हैं जो लोग देते हैं जीएसआई, नालको, गेट वगैरह सब के, जो पीएसयू से गेट से रिलेटेड है, डीआरडीओ उनकी, जिससे आपको आइडिया लग सकता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। ये कोर्स है क्लियर, अब देख लीजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। ये NFL बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको। डाउन साइड आप जाएंगे तो एक एक फोल्डर आप देख सकते हैं। ये देखिए सेकंड नंबर केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन वगैरह हैं। 4 में लेबोरेटरी सेक्शन है पूरा, लैब से रिलेटेड जितना था ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री, टाइट्रेशंस वगैरह, ठीक है ना, वाटर ट्रीटमेंट, वो सारी चीज़ें, ठीक है। CGPTTM वगैरह आपने दिया था जिन्होंने, उनके सब इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, केमिस्ट्री के ये नोट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। NFL से रिलेटेड पूरा मटेरियल है, हिस्ट्री वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह, तो NFL का भी पूरा मटेरियल है, कोई इशू नहीं होगा। बाकी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका पूरा जैसे रहते हैं ना, एजुकेशन वगैरह, पॉलिसी स्टेट वगैरह, वो सारी बेसिक चीज़ें वैसे इसमें पूछेंगे नहीं, का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी कोई डाउट हो तो यहाँ पे शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच।